नमस्कार दोस्तों, लेट्स टॉक मनी। चलिए पैसों के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बुक का नाम है जो कि मोनिका हेलन द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने इस बुक में हर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। हम सभी पैसे को अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वहीं पर साथ में जरूरत होती है उसे इन्वेस्ट करके अपने लिए काम करवाने की, जिससे कि हम अपनी सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम अपने आप में यूनिक है, वैसे ही हर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स अपने आप में यूनिक होती है। हो सकता है दो व्यक्ति जिनकी अर्निंग सेम होगी, फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होगी। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर बात करने वाले हैं जो कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक फाइनेंशियल हैबिट के बारे में जो कि है सेविंग। आपने आमतौर पर यह बोलते हुए सुना होगा कि मुझे यह नहीं पता कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, वह जैसे ही आता है वह पूरा खर्च हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले आप 3 अकाउंट खोलिए। सबसे पहले अकाउंट को आप इनकम अकाउंट के तौर पर रखिए, जिसमें आपको सारा रिकॉर्ड पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी हुई है। दूसरे अकाउंट के तौर पर आप स्पेंड इट अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आपकी इनकम होती है, आप एक अमाउंट स्पेंड इट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह पता रहेगा कि आपका कितना पैसा स्पेंड हो रहा है। और फ्रेंड्स, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट होता है जो कि है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें आप वह पैसा ट्रांसफर कीजिए जिसे आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले यह बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी एक हैबिट बन जाएगी। इससे आपको अपने फाइनेंशियल कैश फ्लो के बारे में इजीली पता चलता रहेगा। इस प्रकार 3 अकाउंट खोलने का पर्पज ये होगा कि आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एग्जैक्टली पता होगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या क्या है। इससे आपको नियर टर्म रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पता चलेगा, साथ में ही यह भी पता चलेगा कि कितना पैसा है जिसको आप निवेश कर सकते हैं। यह कुछ थंब रूल है जिन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि आप 45 से 50% ही टेक होम इनकम का स्पेंड करते हैं। आपके EMI पेमेंट आपके टेक होम इनकम की 25% से 30% तक है। इसके अलावा टेक होम इनकम का 15 से 20% आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेव कर रहे हैं। इस प्रकार ये कुछ थंब रूल है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम अभी उन सभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचता है, चाहे वह इमरजेंसी फंड के बारे में हो, मेडिकल कवर के बारे में हो या फिर इंश्योरेंस के बारे में हो। इन सभी पहलुओं के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड बहुत सारे पहलुओं पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी जॉब कितनी सिक्योर है, आप अर्न करने वाले सिंगल है या फिर डबल है, आपकी प्रेजेंट एज क्या है, आप पे कितने फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं और इस फंड का अमाउंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक थंब रूल के हिसाब से आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर का 6 मंथ्स से 2 इयर्स तक का अमाउंट एज ए इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपके उन सभी एस्पेक्ट्स पर जो हमने अभी डिस्कस किए थे। आप इस इमरजेंसी फंड को FDs में या फिर सिक्योर डेब्ट फंड में रख सकते हैं, क्योंकि FDs या फिर लिक्विड सिक्योर डेब्ट फंड में आप इन्हें इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, साथ ही आपको एक रिटर्न भी मिलता रहेगा, जिससे कि इमरजेंसी फंड के पैसे की परचेजिंग पावर कम नहीं होगी और यह परचेजिंग पावर कम होती है महंगाई बढ़ने के कारण। इस प्रकार अभी तक हमने एक इमरजेंसी फंड भी तैयार कर लिया है, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट एक्सपेक्ट के तौर पर हम बात करेंगे मेडिकल कवर के बारे में। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल कवर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो एक मेडिकल कवर लेना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि लेटर ऑन किसी भी
मेडिकल इमरजेंसी के टाइम आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को चर्न होने से बचा सके। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज मेडिकल कवर में आपको वह नहीं लेना है जो आपको बेचा जा रहा है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही मेडिकल कवर चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप मेडिकल कवर लेते हैं उस समय ये सारे सवाल पूछ सकते हैं या फिर इन सारे सवालों के जवाब जानकर आप एक करेक्ट मेडिकल कवर ले सकते हैं। जैसे कि कितनी अमाउंट तक यह मेडिकल कवर मुझे सेफ रखेगा, जो मेडिकल कवर मैं ले रहा हूँ उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है और क्लेम को सेटल होने में कितना टाइम लगता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए। साथ में देखना चाहिए कि उनमें कोई को पे क्लोज तो नहीं है या फिर सब लिमिट्स का क्लोज तो इंक्लूडेड नहीं है। साथ ही आप उसके वेटिंग पीरियड के बारे में भी अच्छी तरह समझिए। साथ ही आप उस मेडिकल कवर में यह भी देख सकते हैं कि इसमें किसी मेजर इलनेस को इंक्लूडिंग या फिर एक्सक्लूड तो नहीं किया हुआ है। आप उस पॉलिसी से रिलेटेड वेटिंग पीरियड टाइम को भी समझिए। इस प्रकार फ्रेंड्स अभी तक हमने एक इमरजेंसी फंड भी तैयार कर लिया है और एक मेडिकल कवर भी ले लिया है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट व्हाट इफ वी डाई, अर्थात हम एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स ये सारे एस्पेक्ट इसलिए जरूरी हो जाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम कितना पैसा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई कर सके और उनके लिए निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट के तौर पर हम अभी बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर रखी है और उन्हें लगता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, लेकिन रियली ऐसा नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं जो एक बहुत ही कम पैसे के साथ में आप बहुत बड़ी अमाउंट के साथ में अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा सकते हैं। और अगर आप रियली इंश्योरेंस की इन पॉलिसीज को समझना चाहते हैं तो आप उनमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देखिए। आप रेट ऑफ रिटर्न जानकर आप अपने आप को ट्रैप होने से बचा सकते हैं। आपने आमतौर पर पॉलिसीज को सेल करने वाले व्यक्ति से ये बोलते हुए सुना होगा कि यह पैसा इतने समय में डबल हो जाएगा, लेकिन सेम टाइम आपको रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देखना होगा। और फ्रेंड्स इन पॉलिसीज को सबसे ज्यादा इसलिए भी बेचा जाता है क्योंकि इनको बेचने वाले एजेंट्स को बहुत बड़ा कमीशन मिलता है। कई पॉलिसीज में अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसमें से 35,000 तक पैसा एजेंट्स के पास जाता है, अर्थात आपका रियल पैसा ओनली 65,000 तक ही इन्वेस्ट हो पाता है। और अगर आपने एक बार इन पॉलिसीज को ले लिया तो आप इनमें से निकल भी नहीं सकते हैं, और अगर आप निकलते हैं तो आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आपको वह नहीं खरीदना है जो आपको बेचा जा रहा है, बल्कि आपको अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह खरीदना है जिसकी आपको रियली रिक्वायरमेंट है। हमने अभी तक जान लिया कि हमारा कैश फ्लो पैटर्न कैसा है, हम कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और हमारी फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इस प्रकार हमने एक इमरजेंसी फंड, मेडिकल इमरजेंसी कवर और एक इंश्योरेंस के बारे में जान लिया है जिससे कि हम निवेश आसानी से कर सके। अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि वेल्थ क्रिएट करने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम निवेश कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट फंड्स, स्टॉक्स, ETFs और इंडेक्स फंड एटसेट्रा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। फ्रेंड्स इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया लेट्स टॉक मनी, जो कि मोनिका हेलन द्वारा लिखी हुई है। अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बुक आपको बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझने में बहुत मदद कर सकती है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।